क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस किस स्टार्टअप ने किसानों के लिए ग्रीन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है? किस स्टार्टअप ने अभी किसानों के लिए ग्रीन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है? तो एग्रोस ने। एग्रोस ये बिहार का स्टार्टअप है, टेक स्टार्टअप है और ये पूरी तरह समर्थित है किसानों के लिए। और ये पहला स्टार्टअप है जिसने किसानों की प्रॉब्लम्स को समझा है और ग्रीन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है। किसने? एग्रोस ने। किसका स्टार्टअप है? बिहार का। किसके लिए? किसानों के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कितने दिवसीय आधिकारिक यात्रा यानी ऑफिशियल विजिट पर गए हुए हैं? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किस देश की 3 दिन की या 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर गए हैं? तो ये तुर्कमेनिस्तान गए हैं। कहाँ गए? तुर्कमेनिस्तान। किस देश की? तुर्कमेनिस्तान की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और सरदार मैतो, क्या है? सरदार मैडो था, हाँ मैं भूल गई उसका नाम, थोड़ा सा ऐसे याद रखिए। सरदार माथू, सरदार माथू, ये कौन बने थे? ये बने थे प्रेसिडेंट तुर्कमेनिस्तान के। कैपिटल क्या है? अशगाबत। और करेंसी क्या है? उस तुर्कमेनिस्तानी मानत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीत लिया है? तो आईसीसी क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप 2022, कौन सा? आईसीसी क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप 2022 ये जीत लिया है अभी ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड को हराकर। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप या आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड। तो आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप 2022, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 भी कह सकते हैं, यह आयोजित हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। स्कॉट मॉरिसन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। के ऑस्ट्रेलियन करेंसी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। लेरी चार्ल्स अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के लिए, अदालत के लिए चुनी जाने वाली पहली चीफ जस्टिस हैं। वही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली महिला चीफ जस्टिस। और यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ के सिल्वर जुबली के जश्न मनाने के लिए ये जो उन्होंने स्टेट्स के नाम रखे थे, मतलब सिल्वर जुबली के जश्न मनाने के लिए था कि इन्होंने सभी जो द्वीप के नाम है वो एलिजाबेथ के नाम पर रख दिए हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ है लेकिन आप इतना ही याद रखो। क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है और इनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं जी, कौन है? जय शाह। ये अमित शाह के बेटे हैं और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। कितने के लिए? 1 साल के लिए। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। और सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट हैं। जय शाह ये कौन है? अध्यक्ष हैं। पहले सौरभ गांगुली अध्यक्ष थे, नहीं सौरभ गांगुली अभी भी अध्यक्ष हैं जी। बहरहाल कौन है? सेक्रेटरी, सचिव हैं ये। कौन? जय शाह। और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। सेक्रेटरी है, 1 साल के लिए इनका बढ़ा दिया गया है कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी के कौन सा बैंक स्मार्ट हब प्रोग्राम और ऑटोफिट ऐप लॉन्च करेगा? हाल ही में अभी कौन सा? हाल ही में कौन सा बैंक स्मार्ट हब प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? कौन सा बैंक स्मार्ट हब प्रोग्राम और ऑटो फिट ऐप, स्मार्ट हब प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा HDFC बैंक। कौन? HDFC बैंक। स्मार्ट हब प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप ये लॉन्च करेगा कौन? ये करेगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने के साथ ह्यूंडई कार प्लेटफॉर्म ने, यानी ह्यूंडई कार कंपनी ने कस्टमर्स के घर उनकी कार डिलीवरी करने के लिए
एक समझौता किया था, यानी उनकी कार रिपेयर होगी या वो ख़रीदेंगे, उनके घर डिलीवर कर दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो ऑनलाइन भी फिल कर देंगे। तो ये एक पहल शुरू की थी किसने, hyundai कंपनी ने, जिसके लिए समझौता किया था HDFC बैंक के साथ। और ये फिर से बता दे रही हूँ कि स्मार्ट हब प्रोग्राम वो तो फर्स्ट स्टेप लॉन्च की है HDFC बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में HDFC का, लेकिन ICICI बैंक का हेडक्वार्टर का है बड़ौदा में। याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI इन दोनों बैंकों का हेडक्वार्टर बड़ौदा में है। HDFC का हाउसिंग डेवलपमेंट HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फॉर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो हाउसिंग डेवलपमेंट फॉर कॉरपोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फॉर कॉरपोरेशन। तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर और स्टेट बैंक का, ठीक है, और यूनियन बैंक का, इन सब का कहाँ है, ये सब है मुंबई में। और कौन है HDFC के हेड, कौन है, शशिधर जगदीशन। और इसकी स्थापना कब हुई, 1994 में। कब, 1994 में। और एक क्वेश्चन है, हाल ही में भी लावरोव, ये किस देश के विदेश मंत्री हैं और अभी हमारे देश भारत आए हैं, तो ये है रूस के, रशियन मतलब विदेश मंत्री हैं लावरोव। इनका पूरा नाम था SLR, मैंने एक टर्म बनाई थी इनके लिए लेकिन मैं भूल गई, तो लास्ट का याद है मुझे, लावरोव ये एक फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, और ये हमारे इंडिया आए हैं। इन्होंने मुलाकात की है हमारे विदेश मंत्री किससे, एस जयशंकर साहब से हैदराबाद में मुलाकात की है। रशिया के बारे में आपको पता होगा, बहुत चर्चा में है। रशिया पे बहुत से प्रतिबंध भी लगे हैं, इनने भी प्रतिबंध लगाया फेसबुक पर लगाया। और दूसरी बात यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर तो है ही चर्चा में। शीर्ष ओलंपिक सम्मान छीना गया इनसे, इनको किसी मतलब बहुत सारे इनके साथ क्या क्या हुआ मैंने सब कुछ बताया है। लेक वेकल उरल के माउंट एल्ब्रस और यूरोप के हाईएस्ट माउंटेन जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण और एलेक्सी निवेले सखारोव पुरस्कार, इन्हें ये सब कुछ रशिया का है जो मैं बता चुकी हूँ। इंदर एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच में, है ना। और DV वेंकटेश वर्मा हमारे यहाँ कौन है, राजदूत है। मॉस्को कैपिटल है। करेंसी क्या है, रशियन रूबेल। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है। मिखाइल मित्सुतिन कौन है, मिखाइल मित्सुतिन है प्राइम मिनिस्टर। कौन, मिखाइल मित्सुतिन। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुरू किया है। हाल ही में किसने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ, यानी मानव तस्करी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक प्रकोष्ठ पेश किया है। तो NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ अभी पेश किया है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी NCW की, और इसकी चेयरपर्सन है रेखा शर्मा और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत की पहली रैपिड ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो दिल्ली से मेरठ तक। रैपिड मतलब कुछ देख लीजिएगा आप गूगल पे, मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया। हाल ही में भारत की रैपिड ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो दिल्ली से मेरठ तक पहली ट्रेन चलाई गई है। पहली रैपिड ट्रेन ये दिल्ली से मेरठ तक। इसे NCRTC के द्वारा चलाया गया है। किसके, NCRTC, यानी कि इसका मतलब होता है नेशनल NRTC के द्वारा चलाया गया है। नेशनल रेजिमेंट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नेशनल रेजिमेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, NCTRC के द्वारा, रेलवे कॉरपोरेशन TRC है। तो बहरहाल आप इतना ही याद रखो फिलहाल, मैं थोड़ा सा, नेशनल रेजिमेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, तो NRTC याद रखो। नेशनल रेजिमेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन NRTC के द्वारा चलाया गया है। इसको रैपिड ट्रेन को, ये पहली है, दिल्ली से मेरठ तक चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने इंडियन अंटार्कटिक बिल पहली बार
हाल ही में किसने 2022 का इंडियन अंटार्कटिका बिल लोकसभा में पेश किया है? हाल ही में 2022 का इंडियन अंटार्कटिक बिल किसने लोकसभा में पेश किया है? हाल ही में किसने लोकसभा में 2022 का इंडियन अंटार्कटिक या इंडियन अंटार्कटिका बिल पेश किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये हमारे प्रेजेंट टाइम के भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पहले हर्षवर्धन होते थे, आपको याद होगा, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही अभी 2022 का लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिका बिल पेश किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिलॉयट एक लिस्ट आती है, जैसे कि ह्यूरोन इंडेक्स होता है, ऐसे डिलॉयट लिस्ट में टॉप पर अभी कौन सा ब्रांड रहा है? तो नंबर 1 पे रहा है वॉलमार्ट। नंबर 1 पर वॉलमार्ट है, नंबर 2 पर अमेज़ॉन है, और नंबर 3 पे है एक क्या है नंबर 2 याद रखिए। नंबर 1 पर कौन है? वॉलमार्ट। नंबर 2 पर है अमेज़ॉन, और 56 नंबर है अपने इंडिया का। वॉलमार्ट टॉप पर, अमेज़न नंबर 2 यानी अमेज़ॉन नंबर 2 पर, 56 पर कौन है? नंबर 3 पे कॉस्मेटिक कंपनी है, मैं भूल गई कौन सी है, ठीक है। 56 पे कौन है? इंडिया। पूछा यही जाएगा, फर्स्ट सेकंड ही अपना इंडिया करेंगे। तो ये डिलॉयट लिस्ट 2022 में ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूजीन पार्कर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो यूजीन पार्कर ये यूएसए के ये खगोल वैज्ञानिक थे। कौन? यूजीन पार्कर खगोल वैज्ञानिक थे। क्या होते हैं खगोल वैज्ञानिक? इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूएसए के थे। यूएसए भारत का दूसरे नंबर का कच्चा तेल आपूर्ति करता है, पहला इराक है। अच्छा, अमेरिका में की जो भी केतनजी ब्राउन जैक्सन है, वो कौन पहली अश्वेत कौन बनी है? जल्दी से बताइए, ठीक है। अच्छा, पहली जो महिला जो सचिव बनी थी अमेरिका की सेना में, कौन है? क्रिस्टीन बरमूड। विदेश मंत्री जो भारत आए थे, कौन थे? एंटनी ब्लिंकन। अमेरिका आईपी इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा, कौन? अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने द ट्रुथ सोशल, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, द ट्रुथ सोशल, ये अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म विकसित किया। और द टाइगर ट्रंप कोप इंडिया वज्रप्रहार के अलावा युद्ध अभ्यास, ये सब एक्सरसाइज होती है इंडिया और अमेरिका के बीच, ये आपको याद रखना है। अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। उन्होंने 2 बुक लिखी हैं, प्रॉमिस पीरियड, प्रॉमिस टू कीप। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने कौन सी लिखी हैं बुक्स? इन्होंने लिखी हैं सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, द ट्रुथ बी होल्ड, और स्मार्ट ऑन क्राइम। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रशिक्षण कमान शिमला का कार्यभार संभाला है? कार्यभार, ये एक प्रशिक्षण कमान है, ट्रेनिंग कमान है शिमला में, इसका कार्यभार किसने संभाला है? तो एस महल ने, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टेम्पल 360 वेबसाइट किसने लॉन्च की है? टेम्पल 360 वेबसाइट तो हमारी विदेश राज्य मंत्री एवं संस्कृति मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, इन्होंने ये टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च की है। इससे क्या है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, कहीं भी हो देश में, वो किसी भी टेम्पल को 360 व्यू में देख सकता है। मतलब जो फेमस वाले टेम्पल होंगे जिसमें ऐड होंगे, सभी टेम्पल ऐड होंगे आई थिंक सो, और उन्हें 360 व्यू में देख सकता है और ई आरती भी ले सकता है। तो ये मीनाक्षी लेखी जी ने लॉन्च की, विदेश राज्य और संस्कृति मंत्री हैं। कौन सी? 360 टेम्पल वेबसाइट, सॉरी टेम्पल 360, क्या टेम्पल 360 वेबसाइट। देखिए क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भी आरबीआई इनोवेशन हब ने बढ़ावा देने के लिए, मतलब आरबीआई इनोवेशन हब ने एक सेकेंड दोबारा सुनिए ज़रा इसको। आरबीआई इनोवेशन हब ने फिनटेक स्टार्टअप को, किसको? फिनटेक, भूल गई थी, सॉरी। तो आरबीआई इनोवेशन हब ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आरबीआई इनोवेशन हब ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है आईआईटी मद्रास के साथ।
आईआईटी मद्रास के साथ। किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ। किसने? आरबीआई इनोवेशन हब ने। किसके लिए? तो फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिडे, ये एक चेस का फेडरेशन होता है। तो फिडे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ, ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है ये। तो फिडे ने अभी चेस को बढ़ावा देने के लिए, माफ़ कीजिए, हाल ही में फिडे ने 2022 के लिए मेज़बानी शतरंज ओलंपियाड मेज़बानी के अधिकार किस देश को सौंपे हैं? क्वेश्चन ऐसे है, फिडे ने 2022 में, वो तो इनोवेशन हब ने फिनटेक को बढ़ावा देने के लिए तो ऐसे ही बोल दिया, सॉरी ये वाला क्वेश्चन सुनिए जो अभी बता रही हूँ उसको ध्यान से। हाल ही में फिडे ने शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी के अधिकार यानी राइट्स किस देश को सौंपे हैं? तो ओनली फॉर 2022 इसके लिए शतरंज मेज़बानी के जो राइट्स हैं यानी चेस होस्टिंग के जो राइट्स हैं वो शतरंज ओलंपियाड चेस ओलंपियाड 2022 होस्टिंग के जो राइट्स हैं वो फिडे ने किसको सौंपे हैं? अपने इंडिया को। किसको? अपने इंडिया को सौंपे हैं, याद रखना। और ये जो है ना, आपको पता है एसएस महल वाली बात, एसएस महल शिमला सेना प्रशिक्षण कार्यभार के हेड बने हैं। यानी ये क्या है, शिमला में जिसका कार्यभार संभाला है ये भारतीय सेना प्रशिक्षण कमान है ये, ठीक है, जिसमें शिमला में कारोबार संभाला है एसएस महल साहब ने। ये था जी आज 4 अप्रैल का यानी 4 अप्रैल का सेशन। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें दोस्तों। कंप्लीट लास्ट तक पूरा सेशन सुना करें और जब सुन लिया करें जहाँ जिस सोशल मीडिया पे होते हैं, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर कर दिया करें। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।